अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्टेप गाइड, जहां हम आपको गवर्नमेंट जॉब्स और स्कीम्स के बारे में अपडेट देते हैं और डिटेल प्रोवाइड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप किसी भी नई अपडेट से महरूम न रहें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अहम स्कीम के बारे में, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BISP भी कहते हैं। दोस्तों, BISP ने एक नया कदम उठाया है जिसे डायनामिक रजिस्ट्री कहा जाता है। ये सिस्टम पुराने सर्वे सिस्टम की जगह लेगा और इसका मकसद है हर वो घराना जो पहले से सर्वे में रह गया था या जिनकी मालूमात नामुकम्मल थी, उन सब को दोबारा रजिस्टर करना और उनका डाटा अपडेट करना। अब यहाँ से एक बहुत अच्छी खबर ये है कि बेनजीर रजिस्ट्रेशन डेस्क हर तहसील लेवल पर कायम कर दी गई है। मतलब अब आप अपनी रजिस्ट्रेशन या अपडेट करवाने के लिए दूर दूर सफर नहीं करना पड़ेगा, आपके अपने तहसील में ही ये सहूलत दस्तयाब होगी। चलिए दोस्तों, मरहलावार समझते हैं कि ये पूरा अमल किस तरह से होता है, किन किन को अहल करार दिया गया है और आपको किस तरह अपनी मालूमात अपडेट करनी है। सबसे पहले बात करते हैं सर्वे एलिजिबिलिटी स्टेटस। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका सर्वे हुआ है या नहीं, या आप BISP के लिए अहल हैं भी या नहीं, वेबसाइट है www.8171.PASS.gov.pk। दूसरा तरीका और भी आसान, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर 8171 पर SMS करें। आपको फौरन जवाब मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका सर्वे हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो एलिजिबिलिटी स्टेटस क्या है। अब मान लीजिए आपको मालूम होता है कि आपका सर्वे अभी तक नहीं हुआ या फिर आपको अपनी मालूमात अपडेट करवानी है, तो आपको क्या करना होगा। आपको अपने करीबी BISP सेंटर जाना है और ये सेंटर हर तहसील लेवल पर बना दिया गया है। जब आप सेंटर पहुंचते हैं तो सबसे पहला मरला होता है इन्फॉर्मेशन काउंटर। यहाँ पर आपको अपनी लाइन में खड़ा होना होगा, लेकिन एक खास बात ये है कि तरजीह दी जाती है खुसूसन अफराद, हामला खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को। मतलब आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपको फौरन मदद मिलेगी और लाइन में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अपनी बारी आने पर आपको अपना शनाख्ती कार्ड देना होगा या अपने खानदान के किसी फर्द का शनाख्ती कार्ड। अगर आपके पास बेनजीर कफालत प्रोग्राम का कोई खत आया हुआ है तो वो भी जरूर दिखाइए, ये खत आपको तस्दीक में मदद करेगा। अब अमला आपका शनाख्ती कार्ड स्क्रीनिंग प्रोसेस करेगा। यहाँ पर 3 इम्कानात होते हैं। अगर आपका पहले से सर्वे हो चुका है और सिर्फ अपने घरेलू मालूमात अपडेट करनी है तो आपको रोस्टर अपडेट टोकन दिया जाएगा। अगर आपका सर्वे कभी हुआ ही नहीं तो आपको नया सर्वे टोकन मिलेगा। और अगर आपको कफालत प्रोग्राम एलिजिबिलिटी लेटर मिला हुआ है और उन्होंने आपसे शनाख्ती कार्ड अपडेट मांगा है तो आपको तरजीही काउंटर पर भेज दिया जाएगा, जहां आपका अपना शादीशुदा खातून खाना का शनाख्ती कार्ड देंगे ताकि उनको ताज़ा तरीन मालूमात रिकॉर्ड हो सके। उसके बाद आपको अगले काउंटर की तरफ जाना होगा जिसे डाटा एंट्री डेस्क या रजिस्ट्रेशन काउंटर कहा जाता है, जहां आपको अपने टोकन नंबर के मुताबिक अपनी बारी का इंतजार करना होगा। जब आपकी बारी आएगी तो आपको कुछ दस्तावेजात देने होंगे। सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड, फिर अपने घर के तमाम अफराद के शनाख्ती कार्ड और बच्चों के बेफाम। ये दस्तावेजात बहुत जरूरी हैं और ये यकीनी बनाएं कि आपके तमाम शनाख्ती कार्ड नादरा के मुताबिक अपडेट हों, जैसे आपका अज़वाजी हसीयत, बेवा हसीयत या मजूलगी हसीयत, तो सब अपडेट होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑफिसर यानी DEO आपसे कुछ सवालात करेगा। ये सवालात आपके घर के अफराद, उनकी तालीम, सेहत, असासे और आमदन से मुतल्लिक होंगे। दोस्तों, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आप पूरी सच्चाई से जवाब दें, मतलब मालूमात देने से आपका सर्वे मुस्तरद। दोस्तों, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आप पूरी सच्चाई से जवाब दें। गलत मालूमात देने से आपका सर्वे मुस्तरद हो सकता है और मुस्तकबिल में BISP की मदद से आप महरूम भी हो सकते हैं। अगर किसी सवाल का मतलब समझ नहीं आता तो घबराएं मत, DEO से पूछ लीजिए कि वो सवाल किस चीज के बारे में है, वो आपको साफ साफ समझा देगा। और हाँ, अपना फाइल नंबर जरूर दें, क्योंकि जब सर्वे मुकम्मल हो जाता है तो उसी नंबर से आपको तस्दीकी मैसेज आता है 8171 से। जब सर्वे हो जाए तो आपको एक टोकन रसीद मिलती है, उसे संभाल कर रखें, ये आपको रिकॉर्ड के लिए जरूरी होती है। अब बात करते हैं सर्वे के बाद के मराहल की। जब आपका सर्वे मुकम्मल हो जाता है तो पहला मरला ये होता है कि आपको एक तस्दीकी पैगाम आता है 8171 से, जिस पर लिखा होता है कि आपका सर्वे कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। इसके बाद अगर आप अहल पाए जाते हैं तो आपको बेनजीर कफालत प्रोग्राम से मुतल्लिक एक खत भी मिल सकता है। उस खत में लिखा होता है कि आप प्रोग्राम के लिए अहल करार दे दिए गए हैं और आपको किस तरह माली इमदाद मिलेगी। आप अपना अहलियत स्टेटस फिर से चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है www.8171.PASS.gov.pk, या फिर आप सीधा अपने करीबी BISP तहसील ऑफिस में जाकर असिस्टेंट डायरेक्टर या किसी मुतल्लिका BISP ऑफिसर से मिल सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी दरख्वास्त जमा करके अपनी अहलियत के बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर सकते। दोस्तों, ये डायनामिक रजिस्ट्री सिस्टम इसलिए लाया गया है ताकि हर उस घर तक BISP की मदद पहुँच सके जो पहले सर्वे में
में रह गए थे। कई लोगों का डाटा नामुकम्मल था, कई लोग मुंतकिल हो गए थे और कई लोगों का अज़वाजी या आमदनी हैसियत बदल चुकी थी। अब ये सिस्टम उन तमाम चीजों को खुदकार तरीके से अपडेट करेगा ताकि किसी मुस्तहिक शख्स को BISP की मदद से महरूम ना रहना पड़े। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पहले BISP का सर्वे नहीं हुआ था, तो अब आप बराह रास्त अपने तहसील ऑफिस में जाकर अपना नया सर्वे करवा सकते हैं। ये भी याद रखें कि ये पूरा अमल बिल्कुल मुफ्त है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। और एक जरूरी बात, सर्वे के दौरान जब आप अपने घर की तफसीलात बताते हैं तो कोशिश करें घर का कोई जिम्मेदार फर्द जैसे कि सरबराह खानदान सर्वे के वक्त मौजूद, क्योंकि वही सबसे बेहतर तौर पर घर के तमाम अफराद की मालूमात दुरुस्त बता सकता है। दोस्तों, BISP के जरिए लाखों लोगों ने माली इमदाद हासिल की है और अब डायनामिक रजिस्ट्री सिस्टम और भी शफाफ और मुनसफाना बना दिया गया है। इससे ये यकीनी बनाया गया है कि जो लोग वाकई मुस्तहिक हैं सिर्फ उन्हीं तक ये मदद पहुंचे। आपको ये भी बता दूं कि BISP का मकसद सिर्फ पैसे देना नहीं बल्कि लोगों को बाइख्तियार बनाना है। हुकूमत का मंसूबा ये है कि मुस्तकबिल में इन्हीं डाटा के जरिए लोगों को तालीम, सेहत और रोजगार की स्कीमों से भी जोड़ा जाए। मतलब अगर आपका डाटा अपडेट है तो आपको आगे चलकर दूसरी गवर्नमेंट सहूलतों में भी तरजीह मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपका सर्वे अभी तक नहीं हुआ तो देर मत करें, अपने करीबी BISP रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाएं और अपनी तफसीलात अपडेट करवाएं और BISP के नए सिस्टम का हिस्सा बने। अगर आपको ये मालूम नहीं कि आपका तहसील ऑफिस कहाँ है तो आप सादा गूगल पर लिखें BISP रजिस्ट्रेशन सेंटर या BIS की ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में जाकर अपने इलाका मुंतखब करें। वहाँ पर आपकी हर तहसील का पता या राब्ता नंबर मिल जाए। तो ये थी मुकम्मल तफसीलात BISP प्रोग्राम के डायनामिक रजिस्ट्री सिस्टम के बारे में। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पूरी समझ आ गई होगी सर्वे किस तरह होता है, किन दस्तावेजात की जरूरत है और अहलियत चेक करने का सादा तरीका क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल द स्टेप गाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नई गवर्नमेंट जॉब स्कीम की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।